दिल्ली के केजरीवाल लोगों को मरने के बाद लकड़ी फ्री देगा, तो झारखंड के सीएम ने लोगों को कफन मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया है। सबसे कमाल तो तीसरे बाबा राजस्थान वाले का है, जो इन दिन सबसे भी अलग सोचकर आगे बढ़कर सोचा। गहलोत साहब ने तो लकड़ी कफन को छोड़कर अस्थि विसर्जन के लिए फ्री बस सेवा से हरिद्वार भेजना भी के प्रबंध कर दिए हैं। लाइट कैमरा एक्शन। लाइट कैमरा तक तो ठीक था, लेकिन जैसे एक्शन शुरू होता है, कैमरा और लाइट गायब हो जाते हैं। इस समय लाइट और कैमरा एक्शन का बोलबाला है, लेकिन लाइट कैमरा तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही एक्शन शुरू हुआ, लाइट और कैमरा दोनों गायब हो गए। जैसे लाइट कैमरा गायब हुआ, गंगा के किनारे लगी लाशों के ढेर सारे गायब हो गए। अब ना तो लाशों की ढेर तैर रही है, नहीं तो कब्रें खुद रही हैं। लाइट कैमरा वाले भी गायब है जब से उत्तर प्रदेश में योगी का एक्शन शुरू हुआ है, क्योंकि गंगा घाट पर अब योगी का पुलिस के पहरा है। हरियाणा के दो महापुरुष का नाम इस समय देश में सबके जुबान पर है। एक दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल और दूसरा योग योगा गुरु बाबा रामदेव। पहला देश को बदनाम करने में महारथी और दूसरा देश और दुनिया को नई रोशनी योग के माध्यम से दिखाने वाले संत रामदेव। दिल्ली के मालिक केजरीवाल ने अपने गुरु को धोखा दिया और सत्ता हासिल कर लिया, अब जनता को धोखा दे रहा है। दूसरा बाबा रामदेव, जो संकल्प लिया और कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ दिया। एक गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो दूसरा हमेशा राष्ट्र के लिए अडिग है। बदकिस्मती से दोनों ही हरियाणा का है। वामपंथी के तर्कस में एक रवीश कुमार नामक तीर है। रवीश कुमार को इस युग का कर्ण कहा जा सकता है। कर्ण इसलिए कह रहा हूं कि इस समय में रवीश कुमार के बराबर का कोई पत्रकार नहीं है, जैसा कि महाभारत काल में कर्ण था। जिस प्रकार से कर्ण धर्म को जानते हुए भी कौरवों के धर्म विरोध अभियान में शामिल था, वैसे ही आज रवीश कुमार है, जो धर्म और राष्ट्र को की परिभाषा को भली भांति जानते हुए भी देश विरोधी वामपंथियों के पक्ष में खड़ा है, जिसके पास हर तीर का तोड़ है। लेकिन एक समय आएगा जब धर्म के विजय के लिए रवीश कुमार की बलि चढ़ेगी, और शायद यह अनिवार्य होगा। राजनीति अपने सबसे ज्यादा घिनौनी स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के केजरीवाल लोगों को मरने के बाद लकड़ी फ्री देगा, तो झारखंड के सीएम ने लोगों को कफन मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया है। सबसे कमाल तो तीसरे बाबा राजस्थान वाले का है, जो इन दिन सबसे भी अलग सोचकर आगे बढ़कर सोचा। गहलोत साहब ने तो लकड़ी कफन को छोड़कर अस्थि विसर्जन के लिए फ्री बस सेवा से हरिद्वार भेजना भी के प्रबंध कर दिए हैं। लेकिन लोग जीवित रहे, इसके लिए सोचना तो इन कांग्रेसियों और इनके सहयोगियों के लिए पाप है। लोगों को के जीवित रखने के लिए कुछ नहीं करेंगे। राजस्थान और झारखंड कोरोना वैक्सीन को बर्बाद करने में अव्वल पर है, जिसके लिए इनको कांग्रेस दफ्तर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जा सकता है।